जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासनिक विभागों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की खड़िया दामर ग्राम पंचायत में शिक्षक 8 किलोमीटर की ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मिड डे मील का राशन अपने कंधे पर रखकर स्कूल तक लाते दिखे। एक ग्रामीण ने कहा, मैं प्रशासन से सड़क की मांग करता हूं, मैं ऐसे शिक्षकों को दिल से सलाम करता हूं। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने IIT जम्मू के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 373 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में स्थित गौला नदी पुल का निरीक्षण किया। इस पुल का कुछ हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था। सीएम ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया। दिल्ली में महिलाओं को फुटबॉल से जोड़ने के लिए अंबेडकर स्टेडियम में कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली फुटबॉल संघ के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण ने कहा, हम चाहते हैं कि महिलाएं फुटबॉल खेलें। महिलाओं को अगर फुटबॉल में मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्लब में हिस्सा ले सकेंगी। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित अमृत रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेने के लिए 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित ITBP के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 23 ITBP कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धारा 370 हटने के बाद मैं पहली बार जम्मू कश्मीर आया हूं। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय खत्म हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। टीवी की मोस्ट फेमस शो ये है मोहब्बतें फेम एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा शादी के बंधन में बंध गई। शिरीन ने अपने बॉयफ्रेंड हसन सरताज संग निकाह करके हमेशा के लिए उनका हाथ थाम लिया है। शिरीन और हसन सरताज ने ट्रेडिशनल मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में निकाह किया। उत्तराखंड फेम टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता टीवी की संस्कारी बहू से ग्लैमरस डॉल में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। छोटे पर्दे पर जिस टीना को दर्शकों ने सलवार सूट और साड़ी में देखा था, वे अब काफी बदल चुकी हैं। उन्होंने अपने संस्कारी वेश को बोल्ड लुक दे दिया है। वे आए दिन बोल्डनेस का परिचय देते हुए अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं। उनकी लेटेस्ट फोटो भी खूब वायरल हो रही है। भारत और पाकिस्तान लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आज दुबई में आमने सामने होंगी। कागज पर दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं, लेकिन आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी 5 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम के पास इस मैच के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच रविवार को खेला जाना है। सुपर 12 राउंड के इस मुकाबले के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। इस मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख पाएंगे, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ही वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत में दिखा रहा है। इसके अलावा दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल भी भारत के सभी मैचों को लाइव दिखाएगा। अगर आप ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं तो हॉटस्टार पर आप इसे देख पाएंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर विधायक ने बहादुराबाद स्थित कैंप कार्यालय पर विकास निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने बताया कि 16.5 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिसमें 3 टेंडर किए गए हैं। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9,26,48,000 रुपए के टेंडर हुए हैं। ये धनराशि 16 योजनाओं में खर्च होनी है। आजादी से अभी तक जिन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो सका था, वो बहुत जल्द बनने जा रही है। मंगलौर में 11वीं की कक्षा की छात्र को गोली मारकर हत्या किए जाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रुड़की देवबंद मार्ग पर जाम लगा दिया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मंगलौर से माई भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों प्रदेश में आई आपदा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आपदा में केंद्र सरकार की मदद से आपदा का न्यूनीकरण हुआ। केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग आपदा से निपटने में राज्य सरकार को मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अमले और पार्टी कार्यकर्ताओं को आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने में लगा दिया गया है। हरिद्वार में अवैध नशाखोरी के खिलाफ शिवालिक नगर से रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने शिवालिक स्थित बीजेपी कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि अवैध नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई, जिस पर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले ही ज्वालापुर क्षेत्र में नशा का उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई की गई थी।
आगे उन्होंने माता पिता से अपील करते हुए कहा कि माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ समाज को भी इस नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना होगा, तभी इस नशाखोरी से हम समाज को मुक्त कर सकते हैं। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। काशीपुर में नशे की रोकथाम के लिए औषधि निरीक्षक और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल स्पोर्ट्स और क्लिनिक पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में नशे से संबंधित दवाइयां मौके से बरामद की गई। वहीं इन दवाइयों को लेकर जोखन न दे पाने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 मेडिकल स्टोर्स को सीज कर दिया है। काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कानपुर देहात की विधानसभा अकबरपुर रनिया क्षेत्र में पूर्व विधायक डॉक्टर रामप्रकाश कुशवाहा की अगुवाई में किसान जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को विधानसभा के मेहता क्षेत्र से निकालकर रूरा कस्बे के सदगुरु कोल्ड स्टोरेज में समापन किया गया। यहाँ पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस को 3 अवैध तमंचे, 1 मैजिक वाहन बरामद हुआ है। हापुड़ से माई भारत के लिए अनिल कश्यप की रिपोर्ट। अमरोहा में स्कूटी सवार युवती तांगे से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। औरैया में मल्टीनेशनल कंपनी के अधिकारियों को ले जा रही कार का बाइक सवारों ने अपहरण कर लिया। वहीं अपहरण का आरोप कंपनी के रीजनल चीफ मैनेजर समेत 5 अधिकारियों पर लगा है। पुलिस ने अपहरण हुए लोगों को सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ली हैं। औरैया से माई भारत के लिए दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा में ANM CMO कार्यालय पर इकट्ठा हो गई। उन्होंने सैलरी में इंक्रीमेंट, सरकारी अवकाश और वैक्सीनेशन भुगतान जैसी मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अमरोहा से माई भारत के लिए मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। झांसी में सहकारी समितियों और PCF पर कई दिनों से किसान लाइन लगाए खड़े हैं। किसानों को खाद न मिलने से किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मऊ रानीपुर नवीन गल्ला मंडी में PCF गोदाम में हजारों लोगों की भीड़ खाद मिलने के इंतजार में गोदामों के बाहर इकट्ठा है। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें माई भारत।